तो आज का हमारा विषय है शारीरिक अभ्यास। हम योगाभ्यास करने के लिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। हम आसन का अभ्यास करते हैं, उससे पूर्व कुछ सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम भी करते हैं। पर साधारणतः हम ऐसा समझते हैं कि हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं, है ना। वैसे सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम भी जरूरी होता है और आसन का अभ्यास वो भी जरूरी होता है, पर हम सबको एक ही समझते हैं, है ना। ये हमारी थोड़ी गलती है। आज आप लोग वो जानोगे कि वो सभी अभ्यास एक ही प्रकार के नहीं है, उसके लाभ एक ही प्रकार के नहीं होते, है ना। तो वो जानना है। तो उसके कारण फायदा ये होगा आपको कि किस समय पे आपको कौन सा अभ्यास किसको करवाना चाहिए, क्या ज्यादा करवाना चाहिए, क्या कम करवाना चाहिए, वो सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो शारीरिक अभ्यास के तौर पे आप तीन चीजें करते हैं: सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और आसन का अभ्यास। अब आप कहोगे तीनों में फर्क क्या है। सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं अपने जॉइंट्स के लिए, अपने लिगामेंट्स के लिए, अपने टेंडन के लिए, अपने कार्टिलेज के लिए, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए। तो आप कहोगे सर जॉइंट्स के बारे में तो जानते हैं, बाकी चीजें नहीं जानते, हमें जरा एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जॉइंट्स तो आप जानते हो, हड्डियाँ। हड्डियाँ कोलेजन और कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी हुई होती है, तो उसे लगातार मजबूत बनाए रखना चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे अभ्यास करने चाहिए कि जिससे वो मजबूत बनी रहे, है ना। तो उसके लिए सारे शारीरिक अभ्यास हम लोग करते हैं, तो वो तो सब में कॉमन रहेगा। सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, आसन तीनों करने से हड्डियां मजबूत रहेगी आपकी, नंबर 1। और आहार से भी उसको मजबूत बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात, ये तो जॉइंट्स हुए। तो उसके बाद में होता है लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या होता है? दो जॉइंट्स जब एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उसके आसपास एक ऐसा स्तर होता है कि जिसे लिगामेंट कहते हैं, जो दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य। इन लिगामेंट को आपको स्वस्थ रखना है, तो आपको ये जो सूक्ष्म व्यायाम है वो अच्छे से करना चाहिए। इससे आपके लिगामेंट में मजबूती बनी रहती है और वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जिनको लिगामेंट में इंजरी आती है वो लंबे समय तक वो इंजरी उनकी बनी रहती है और बार बार वो ठीक हो जाने के बाद भी उसमें समस्या आती है। तो उसे हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास जरूर से करना चाहिए। अब टेंडन। टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है एक जॉइंट्स को दूसरे मसल्स के साथ जो जोड़ने का जो काम करता है उसे टेंडन कहते हैं। एक जॉइंट्स मतलब कि एक हड्डी एक मसल्स के साथ जुड़ी रहती है, तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है ना। ये टिश्यू होता है। तो इस टिश्यू को भी मजबूती प्रदान करने के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। वर्कआउट के समय जो जिम ट्रेनर वगैरह वार्म अप कराते हैं, उसके पीछे का कारण भी यही होता है कि जिससे ये जॉइंट्स, ये लिगामेंट्स, ये टेंडन, कार्टिलेज, ये सब कुछ सुरक्षित रहे और फिर आप आगे का अभ्यास करो तो आपको कोई इंजरी ना हो। ऐसे ही हमारे योगाभ्यास में भी इसी प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने को होता है। अब कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है दो जॉइंट्स होते हैं, उसके बीच में एक गद्दी होती है। वो गद्दी के कारण ये जो दो जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराती है, पर फिर भी घर्षण नहीं होता है। तो कार्टिलेज को भी मजबूती प्रदान करने के लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन, कार्टिलेज, ये सारे जो चीजें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सूक्ष्म चीजें हैं, इसका उसको तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत जरूरी है ना। सूक्ष्म व्यायाम एग्जैक्टली होते क्या है? कल हमने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया था, आप लोगों ने मेरे साथ अभ्यास किया था। आंखों का व्यायाम किया, फिर आपने गर्दन का व्यायाम किया, कंधों का किया, फिर आपने स्पाइन का किया, फिर आपने पैरों का किया, घुटने का किया, पैरों की उंगलियों के किया, है ना। ये सारे अभ्यास क्या थे? ये सूक्ष्म व्यायाम थे। और क्या था? ये आइसोमेट्रिक, ये आइसोटोनिक प्रैक्टिसेस होती है। अब आप कहोगे सर ये आइसोटोनिक प्रैक्टिसेस क्या होती है? आइसोटोनिक प्रैक्टिसेस ये होती है जिसमें मूवमेंट होती है। आइसोटोनिक प्रैक्टिसेस में मूवमेंट होती है, जबकि एक दूसरी प्रैक्टिस होती है आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस होती है। आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस होती है। ये आइसोमेट्रिक प्रैक्टिसेस क्या होती है? आइसोमेट्रिक प्रैक्टिसेस जो होती है उसमें मूवमेंट कम ही होती है। जो हम आसन का अभ्यास करते हैं ना, वो आइसोमेट्रिक प्रैक्टिसेस होती है ना। आइसोटोनिक प्रैक्टिसेस में ऊर्जा की खपत लगती है कंपेयर टू आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस। आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस में उतनी ज्यादा ऊर्जा की खपत नहीं लगती, है ना। तो ये दोनों में फर्क है। इसीलिए कहते हैं कि भाई आसन का अभ्यास जब हम करते हैं तो उसमें शक्ति कम खर्च होती है ना। जबकि व्यायाम का अभ्यास करते हो, वो सूक्ष्म व्यायाम हो या स्थूल व्यायाम हो, उसमें शक्ति का खर्च होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है। पर कहने के तात्पर्य है शक्ति का खर्च होता जरूर से है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा भी है। तो इसीलिए इस चीज को जरा ध्यान में ले, है ना। व्यायाम करना और आसन का अभ्यास करना दोनों में थोड़ा अंतर होता है, और वो दोनों ही हमारे जीवन के लिए सुखदायी है और जरूरत वाली चीजें हैं, है ना। कोई कहे कि नहीं हम तो योग का अभ्यास ही करें, तो हम व्यायाम का अभ्यास ना करें, सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम का, तो वो गलती कर रहा है, उनको अधूरा ज्ञान है ना। सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम तो आसन करने से पहले जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि वो सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम करेगा तो आसन का अभ्यास वो अच्छी तरह से कर पाएगा। आप कहोगे कैसे? ऐसा तो क्या होता है यहाँ? अब होता ये है यहाँ पे, आसन का अभ्यास आप जो करते हो वो आपके मस्कुलर सिस्टम और आपके भीतर के अंगों की स्वस्थता के लिए करते हो। मतलब कि उसे एक प्रकार से आप चैलेंज करते हो और आप लंबे समय तक उसे स्थिर रखने का प्रयास करते हो। अब उस समय होता क्या है? उस समय आपके ये जो जॉइंट्स है, ये लिगामेंट्स है, ये टेंडन है कि कार्टिलेज है, उनकी भी परीक्षा हो जाती है। क्योंकि जो मसल्स के ऊपर जो श्रम आएगा, जो भीतर के अंगों के ऊपर श्रम आएगा, वो ट्रांसफर करेगा वो ये जॉइंट्स, ये लिगामेंट्स, ये टेंडन और ये कार्टिलेज के ऊपर, तब इनकी परीक्षा हो जाएगी। मान लो सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा आपने उसे मजबूती प्रदान नहीं की है, मान लो वार्म अप नहीं किया है आपने, तो होगा क्या? आसन करते वक्त आपको हानि भी हो सकती है, क्योंकि अचानक से श्रम पड़ने पर जॉइंट्स के ऊपर, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स के ऊपर उसे हानि हो सकने का डर रहता है। और आपने देखा भी होगा कई लोग आसन का अभ्यास करते वक्त भी कोई छोटी मोटी इंजरी कर लेते हैं। तो वो होने के पीछे का कारण क्या है? दो कारण है। एक तो उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा ही अभ्यास कर लिया, और दूसरा उन्होंने इस प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम वो करने से पहले नहीं किया। ये उसके पीछे का कारण है। बाकी आसन के अभ्यास करते वक्त किसी को हानि नहीं हो सकती, वो आप सभी लोग जानते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जो है वो आइसोटोनिक प्रैक्टिस है, स्थूल व्यायाम भी आइसोटोनिक प्रैक्टिस है। तो आप कहोगे सर सूक्ष्म व्यायाम तो चलो समझ गए, स्थूल व्यायाम क्या होता है? स्थूल व्यायाम वो ऐसा अभ्यास है जो देखने में तो आपको आसन के जैसा ही अभ्यास मालूम पड़ता है,
परंतु वो आसन का अभ्यास ऐसा होता है जो गति के साथ किया जाता है, गति के साथ किया जाता है। तो आप कहोगे ऐसा कौन सा अभ्यास है कि जो आसन का अभ्यास जैसा लगता है परंतु गति के साथ किया जाता है? आप चक्की चालन का अभ्यास करो, फिर आप नौका संचालन का अभ्यास करो, गत्यात्मक मेरु वक्रासन करो, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन करो, सूर्य नमस्कार का गत्यात्मक अभ्यास करो, चंद्र नमस्कार का गत्यात्मक अभ्यास करो, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने 5 स्थूल व्यायाम बताया है वो करो। वो क्या है? गत्यात्मक अभ्यास है। जो भी अभ्यास गत्यात्मक होते हैं वो स्थूल व्यायाम की कैटेगरी में ही आएंगे। मान लो कि आप पीठ के बल लेटकर साइकिलिंग कर रहे हो तो वो भी स्थूल व्यायाम की कैटेगरी में ही फॉल कर जाएगी। पाद चक्रासन का अभ्यास करते हो वो स्थूल व्यायाम की कैटेगरी में ही आएगा, भले ही उसे आसन का नाम आप दे रहे हो क्योंकि वो गत्यात्मक अभ्यास है। इसीलिए अब जो भी गत्यात्मक अभ्यास है जो आसन के स्वरूप में आप मानते हो पर वो गत्यात्मक अभ्यास है, वो आइसोटोनिक प्रैक्टिस ही है। ऑफ कोर्स इससे क्या होगा? इससे ऊर्जा की खपत ज्यादा चाहिए, ऊर्जा ज्यादा चाहिए आपको, तो वो ऊर्जा की खपत उसमें रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्थूल व्यायाम का जो अभ्यास है, यदि किसी को वेट लॉस करना है, उनको वेट लॉस करना है तो उनके लिए ये स्थूल व्यायाम का अभ्यास बहुत अच्छा रहता है। किसी को आप थेरेपी दे रहे हो, किसी के भीतर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है शरीर में, तो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास बहुत अच्छा होता है। और किसी के शरीर को आपको अलाइनमेंट में लाना है, मतलब कि शरीर में स्थिरता बढ़ानी है आपको, तो आसन का अभ्यास बेस्ट रहता है ना? अब आपको अच्छी सी क्लैरिटी आई होगी कि आपको कब कौन सा अभ्यास किसको ज्यादा और कम करवाना चाहिए। अब तक आपको ऐसा रहता है कि भाई सब एक ही है, एक ही प्रकार से लाभ उसके होते हैं, तो हमें ऐसा सोचना नहीं है। परंतु आपका जो सीक्वेंस जो आप बना रहे हो उसमें इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि सूक्ष्म व्यायाम कितना करवाना है, स्थूल व्यायाम कितना करवाना है और आसन का अभ्यास कितना करवाना है, जितना आपके विद्यार्थी की जरूरत है उस प्रकार से। मान लो उसे वेट लॉस का अभ्यास करना है, मतलब कि शरीर को घटाना है उनको, और आप आसन का अभ्यास ही ज्यादा करवाओ, सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करवाओ, तो उसे वो बेनिफिट मिलेगा? उसे वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ना? जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है शरीर में, आप उसे सूक्ष्म व्यायाम नहीं करवा रहे हो पर स्थूल व्यायाम और आसन का अभ्यास करवा रहे हो, क्या होगा? उसे फायदा नहीं होगा, ऊपर से नुकसान होगा। वो इसीलिए होगा क्योंकि उसके जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज वीक है उसके, है ना? और जिसको थेरेपी देनी है उसे स्थूल व्यायाम आसन का अभ्यास कर दिया तो ज्यादा करवाया तो क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि उसका शरीर ही उसे साथ नहीं दे रहा है ना? तो ये सारी बातें आपको ख्याल में करनी चाहिए और इस प्रकार से आपको अभ्यास करने चाहिए।